और अब इसराइल की जवाबी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती जा रही है। उन्होंने घेर लिया है गाजा को और बोल रहे हैं नो इलेक्ट्रिसिटी नो फूड। और इसी सब में बाइडेन भी साथ दे रहा है इसराइल का, और सबसे बड़ा सपोर्ट जो इसराइल को मिल रहा है वो है भारत का। दरअसल लेबनान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारतीय सैनिक लेबनान में मौजूद हैं। वो वहां सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखते हैं। मुगल आजम फिल्म देखी आपने? रहम जिल्ले इलाही रहम, रहम जिल्ले इलाही रहम। अच्छा, रहम की भीख किससे मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन से। और यूनाइटेड नेशन से ये कह रहे हैं कि साहब आप इजराइल को बोलो कि इजराइल इतना क्यों मार रहा है। शॉप बमबारी जारी है। गजा धमाकों से लर्ज उठा, हर जानिब धुएं के बादल छा गए। आसमान इसराइली तैयारों और ड्रोन से भर गया। इसराइल ने गजा के 23 लाख मकीनों को भूखा मारने का प्लान भी बना लिया। ऐसे में इसराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के बीच जारी इस जंग में भारतीय सेना बीचों बीच खड़ी है और उसे लेकर यूएन ही नहीं भारत की तरफ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। आज इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि हम जो बिजली दे रहे थे गजा को, क्योंकि बिजली पानी तो इजराइल से जाता है वहां, भाई पानी तुम यहूदियों का पीते हो, बिजली तुम यहूदियों की जलाते हो, और फिर तुम कहते हो यहूदियों के गले काटे जाएं। शामिल उसमें पाकिस्तान भी है, जिन्होंने कुछ नहीं बोला। जब हमास अटैक कर रहा था तो इनको बड़ा स्वाद आ रहा था। मेरे पास खुद मैसेजेस आए कि मेजर साहब आज तो मजा ही आ गया, हमास ने क्या अटैक कराया, मजा आ गया। ये बस कहेंगे हम जो है ना, जहाँ कहेंगे जज्बा बहुत है जी, जहाँ पे हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। खैर खड़े रहिए सर, हमें क्या, लेकिन बात सारी ये है कि आप तो हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। तो मुझे पूछना ये था कि अपनी कौम के साथ आप लोग, अपने लोगों के साथ आप लोग कब खड़े होंगे? हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, इजराइल से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और खबर ये है कि इजराइल ने गाजा सिटी का जो भी सप्लाई चेन था उसे पूरी तरह से कट कर दिया है और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि गाजा सिटी को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल अब गाजा को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में है। दूसरी खबर ये है कि इजराइल और हिजबुल्लाह जो कि लेबनान से ऑपरेट करते हैं, उनके बिल्कुल बीचों बीच आके अब इंडियन आर्मी तैनात हो चुकी है और ये एज ए इंडियन आर्मी नहीं बल्कि एज ए पीस कीपिंग फोर्स तैनात हुए हैं, जिसे यूएन ऑपरेट करता है। तो खैर देखते हैं अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। आज इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि हम जो बिजली दे रहे थे गजा को, क्योंकि बिजली पानी तो इजराइल से जाता है वहां, भाई पानी तुम यहूदियों का पीते हो, बिजली तुम यहूदियों की जलाते हो, और फिर तुम कहते हो यहूदियों के गले काटे जाएं। तो अब बुध तक जो है, आज क्या मंडे है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक की बिजली उनके पास है। फिर बिजली नहीं होगी, पानी भी नहीं होगा और मुकम्मल मुहासरा होगा गजा का। और इजराइल ने गजा के अवाम को कह दिया है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हम इसको सफ़े हस्ती से अब मिटाने के लिए आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये चाइना भी जो है हमास का साथ दे रहा है, ईरान तो जाहिर है देगा, हिजबुल्लाह भी दे रहा है। ये मल्टीपल फ्रंट्स खुलेंगे इसके, ऐसा इम्कान है। तो सिक्योरिटी काउंसिल किधर है? सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। अब इंडिया ने असूली मौकफ पे इजराइल की हमायत का ऐलान किया ना। इजराइल और इंडिया के अच्छे तल्लुकात हैं, उनका वो दोस्त है और वो खुद इंडिया टेररिज्म का शिकार है, तो वो दुख समझ सकता है, वो इस सारी गेम को इंडिया समझ सकता है, इसीलिए वो उनके साथ खड़ा हो गया। और मैं भी सपोर्ट करता हूँ इजराइल को। मैं समझता हूँ कि इजराइल जो है उसका साथ देना चाहिए सबको, हक की बुनियाद पे, इंसाफ की बुनियाद पे, इंसानियत की बुनियाद। अगर सर जो वॉर डिक्लेयर की गई है कि गजा को खत्म कर देंगे, फलस्तीन पर अटैक करेंगे इस तरह, तो फलस्तीन पूरा तबाह हो जाएगा। और अगर आज से हम 5-6 साल पहले की बात करें, जब गजा पे काफी ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई थी इसराइल की तरफ से, काफी बुरे हालात थे, वीडियोस भी हमने देखी, खबरें भी हमने पढ़ी, तो तब गजा के साथ कौन खड़ा था? तब भी तो बहुत बुरे हालात थे। लेकिन इसमें ये देखिए, फलस्तीनी और हमास को आपको अलग करना पड़ेगा, जैसे तालिबान और अफगानियों को आप अलहदा करें। सारे जब आप हमास कहते हैं तो वो पैलेस्टीनियन की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जब आप तालिबान कहते हैं तो वो अफगानियों के नुमाइंदा नहीं है। वो बंदूक के जोर पे ग्रुप जो है आलमी ताकतों की प्रॉक्सी बन के अपने ही मुल्क पे काबिज है।
यही हमास है। महमूद अब्बास प्रेसिडेंट है पैलेस्टीन के, और महमूद अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि मुगल आजम फिल्म देखी आपने, रहम जिल्ले इलाही रहम, रहम जिल्ले इलाही रहम। अच्छा, रहम की भीख किससे मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन से, और यूनाइटेड नेशन से ये कह रहे हैं कि साहब आप इजराइल को बोलो कि इजराइल इतना क्यों मार रहा है। महमूद अब्बास, जब हमास ने इजराइल में घुस के इनके बच्चों को मारा, इनके घरों में घुस के इनकी बीवियों के साथ रेप करा, उनको युद्धबंदी बना के ले गए, जब हमास वाले आए इनके माँ बाप के सीनों में गोलियां उतारी, जिंदा लोगों को जलाने की तक रिपोर्ट आ रही हैं, किडनैप करके ले गए, तब तो आपने कुछ नहीं बोला, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। और ये कुछ इस्लामिक देश हैं, शामिल उसमें पाकिस्तान भी है, जिन्होंने कुछ नहीं बोला। जब हमास अटैक कर रहा था तो इनको बड़ा स्वाद आ रहा था। मेरे पास खुद मैसेजेस आए कि मेजर साहब आज तो मजा ही आ गया, हमास ने क्या अटैक कराया, मजा आ गया। मैंने बोला रुको रुको भैया, क्रिकेट का खेल है ये क्रिकेट का खेल है, और क्रिकेट के खेल का नियम है कि बैटिंग सबकी आती है। हमास ने अपनी बैटिंग कर ली, हमास ने पूरी अपनी बैटिंग कर ली, ठीक ठाक तरीके से अपनी बैटिंग कर ली। अब इजराइल अपनी बैटिंग करेगा। तो महमूद अब्बास साहब जो हैं यहाँ पे, ये बड़ा साहब ये इनका विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कि हमें बचाओ, इजराइल से बचाओ। महमूद अब्बास ने क्या कंडेम करा? क्या महमूद अब्बास ने बोला कि जो हमारे हमास के लोग हैं हम उनको सजाएं देंगे? आप किसी के घर में घुस के उसके परिवार को कैसे मार सकते हैं? आप इजराइल के अंदर घुस के ये सब जुल्म कैसे कर सकते हैं? नहीं बोला किसी ने। अब मार पड़ रही है तो इनकी चीखें निकल रही हैं। मैं इजराइल डिफेंस फोर्स IDF को एक मैसेज देना चाहता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप इनको ठोको, ठीक है? आप ये जो हमास है, आप हमास को तब तक ठोको जब तक आप थक ना जाओ, आराम करो, एक प्याला चाय पियो, रिफ्रेश हो जाओ, फिर हमास को ठोको, और ये प्रोसेस रिपीट करते रहो, ये रिपीट करते रहो। घास कटती रहनी चाहिए, इसमें घास की गलती नहीं होती दोस्तों, घास की देयर इज नो फॉल्ट ऑफ द ग्रास। लेकिन अगर आपके घर में लॉन है, आपने देखा ना कि घास कटती है तभी लॉन सुंदर लगता है, ये जो गाजा पट्टी वाला लॉन है ये तभी सुंदर लगेगा जब हमास रूपी घास कटती रहेगी। तो IDF काटते रहो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।